अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का अहम और ख़ास किरदार होता है। यानी कि इंसान का जिस तरह का नाम होगा फिर अल्लाह ताला उसको उसी तरह का मुकाम अता करेगा। मगर आजकल कुछ लोग ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। वो अपने बच्चों के नाम कुछ भी सोचे समझे बग़ैर इंटरनेट पर देखकर ऐसे ही रख लेते हैं। वो ना तो इन नामों के मायने जानते हैं और ना ही वो जायज़ नाजायज़ देखते हैं, और फिर ज़िंदगी भर रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बिगड़ गई है। अब उन्हें कौन समझाए कि जब आपने अपने बच्चे का नाम इस तरह का रखा है तो फिर वो काम भी तो उसी तरह का ही करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लड़कियों के 10 ऐसे ही नाम बताने वाले हैं जिनको रखना इस्लाम में मना है, यानी कि गलत है। इसलिए आप ये 10 नाम अपनी बच्चियों के भूल कर भी कभी ना रखें, और अगर आपने गलती से अपनी बेटी का नाम इन 10 नामों में से रख लिया है तो आप उसे आज ही बदल दें, क्योंकि इन नामों का असर सीधा सीधा आपके बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ेगा और वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग अपना बेटा या बेटी के नाम इंटरनेट पर देख कर रखते हैं या फिल्मी सितारों के बच्चों के नामों को देख कर रखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो जिस नाम को रख रहे हैं उसके माने हैं भी या नहीं है। वो तो सिर्फ नाम की खूबसूरती देखकर अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। याद रखें, हम मुसलमान हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सहाबा या सहाबियात के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखें, ना कि किसी फिल्मी सितारे या ड्रामा करने वालों के नाम पर। इसके अलावा जब भी आप अपने बच्चे का कोई नाम रखें तो पहले आप उस नाम का मानी यानी कि उसका मतलब ज़रूर देख लें, क्योंकि हर नाम का एक अलग मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अपने नाम के मानी ज़रूर देखा करो, क्योंकि इंसान के नामों से ही उसकी बख्शिश होती है। अगर आप अपने नाम का मानी यानी कि मतलब नहीं जानते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर लिख दें। इंशाअल्लाह हम आपके नाम का सही मतलब बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को हिदायत की कि वो अपने बच्चों का अच्छा और पाकीज़ा नाम रखें। सहाबा या सहाबियात में से अगर कोई अपने बच्चे का नाम रखने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी से दरख्वास्त करते तो आप निहायत ही पाकीज़ा और बामकसद नाम इरशाद फरमाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि वो हर किसी से उसका नाम पूछते थे। अगर किसी का नाम का मानी यानी कि मतलब अच्छा नहीं होता था, या फिर किसी का नाम बेमानी यानी कि बग़ैर मतलब के होता था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नाम को नापसंद फरमा देते थे, और फिर आप अपना कोई भी काम ऐसे शख्स के हवाले नहीं किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग कल क़यामत का दिन अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने बच्चों के नाम हमेशा अच्छे और पाकीज़ा रखा करो। इसके अलावा हदीस शरीफ में भी बच्चों के अच्छे और पाकीज़ा नाम रखने की हिदायत फरमाई गई है, और ऐसे नाम जिनका मानी ख़राब या बदसूरती की तरफ इशारा करते हों तो ऐसा नाम रखने से मना फरमाया गया है, क्योंकि नाम का बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है और बच्चों के नसीब पर भी इसका असर रहता है। और हमारे प्यारे नबी की तालीमात भी यही कहती है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। सहाबा इकराम को ये मालूम था, इसलिए वो जब भी अपने बच्चों के नाम रखते थे तो वो अल्लाह के प्यारे नबी से ही नाम पूछा करते थे। इसके अलावा रिवायतों में ये भी आता है कि नामों की वजह से इंसान की बख्शिश का फ़ैसला जुड़ा होता है। लिहाजा आप खुद ही सोच लें कि जो नाम किसी फिल्मी सितारे पर या ड्रामा करने वालों के नाम पर रखे जाएंगे तो फिर उन लोगों की बख्शिश कैसे होगी। अब आपको लड़कियों के वो 10 नाम बताते हैं जिनको रखने से मना फरमाया गया है, और इनके मना होने की वजह इनका मानी यानी कि इनका मतलब है। इसलिए आप कभी भी अपनी बच्ची का नाम इन 10 नामों में से ना रखें, वरना आपकी बच्ची के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, साइका।
दोस्तों इस नाम का मतलब है कड़कने वाली बिजली, यानी कि कड़कदार बिजली। अब आप खुद ही सोच लें कि इस नाम का बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। याद रखें, जिस लड़की का नाम साइका होगा उसकी तबीयत में बहुत सारा गुस्सा होगा। वो अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ भी गुस्सा करेगी और शादी के बाद अपने शौहर के साथ भी गुस्सा करेगी। ऐसी लड़की का मिजाज हर किसी के साथ में बहुत ही अजीब होगा। इस नाम की लड़की हर किसी पर ऐसे ही गरजेगी जैसे कि बिजली गरजती है। इसलिए आप अपनी बच्ची का नाम साइका कभी न रखें, और अगर गलती से रख लिया है तो आप किसी आलिम से या मुफ्ती से पूछकर इसका नाम बदल दें। नंबर 2, मंतशा। दोस्तों दूसरा नाम है मंतशा, जो सुनने और बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इस नाम को भी आजकल बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों के रख रहे हैं, लेकिन इस नाम का माना भी बहुत गलत है। इसका मतलब भी दुरुस्त नहीं है। इस नाम का बुरा असर भी बच्ची की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए आप इस नाम को भी भूलकर भी कभी अपनी बच्ची का न रखें। नंबर 4, नाबिया। दोस्तों तीसरा नाम है नाबिया। इस नाम का अरबी में मतलब होता है ऐसा दरख्त जो पानी से बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि ऐसा दरख्त जो पानी ना मिलने की वजह से सड़ गल जाता हो। इस तरह से देखा जाए तो इस नाम का मायने भी मुनासिब नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि ये नाम भी आप अपनी बच्ची का कभी ना रखें, और अगर किसी ने गलती से ये नाम रख लिया है तो वो इसे फ़ौरन ही बदल दें, क्योंकि इस नाम का बुरा असर भी बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ता है। नंबर 6, अनाबिया। दोस्तों छठा नाम है अनाबिया। इस नाम का मानी यानी कि इसका मतलब हमें काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला है। अगर आपके पास में इस नाम का मानी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब हमें ज़रूर बता दें, क्योंकि ये नाम भी आजकल बच्चियों के बहुत ज़्यादा रखे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। इस हिसाब से ये नाम रखना भी गलत है। नंबर 7, आर्या। दोस्तों 7वां नाम है आर्या। याद रखें, इस नाम का भी अरबी में कोई मानी नहीं है, लेकिन हाँ, इस नाम की तहकीक करने के बाद हमारे सामने आया है कि आर्या एक जगह का नाम है जो कि मुल्क शाम में मौजूद है, जहाँ पर बेहुदा काम किए जाते हैं। इसलिए इस्लाम में आर्या नाम रखना भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, आर्या की जगह पर आप फारिया रख सकते हैं। इसका मानी होता है खुश होने वाली, मतलब कि इस नाम की बच्ची ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगी। नंबर 7, आमायरा। दोस्तों 7वां नाम है आमायरा। इस नाम का मतलब भी हमें काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल सका है, और बग़ैर मायने वाले नाम रखना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि नाम के मायने ज़रूर होना चाहिए, या फिर वो नाम सहाबा या सहाबियात के नाम पर होना चाहिए। नंबर 8, ईशाल। दोस्तों 8वां नाम है ईशाल। याद रखें, ये नाम भी आजकल हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों का नाम ईशाल रखा हुआ भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि अरबी में ईशाल लफ्ज़ का कोई भी मायने नहीं है, और बार बार ये बात हो चुकी है कि जिस नाम का मतलब और मानी ना हो उस नाम को नहीं रखना चाहिए। और गलती से अगर आपने ये नाम रख लिया है तो आप इसे आज ही बदल दें, वरना आपकी बच्ची की ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। नंबर 9, मारा। याद रखें, मारा नाम का भी अरबी ज़बान में कोई मतलब नहीं निकलता है। ये भी एक बेबुनियाद नाम है, मगर लोग आजकल किसी को देखकर या किसी से सुनकर ऐसा नाम रख लेते हैं। मगर याद रखें, नाम का इंसान की शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए आप ऐसा वैसा नाम भी अपनी बच्ची का कभी ना रखें। और नंबर 10, आमायजा। दोस्तों 10वां और आखिरी नाम है आमायजा। याद रखें, इस नाम का भी अरबी में कोई मायने नहीं है। यह नाम भी आप अपनी बच्ची का भूलकर भी कभी ना रखें, और अगर गलती से आपने यह नाम अपनी बच्ची का रख लिया है तो आप इसे फ़ौरन ही बदल दें, वरना आप भी अपनी बच्ची के साथ साथ तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी बात आप ये भी याद रखें कि आजकल जो इंटरनेट पर नाम बताए जा रहे हैं, उन नामों में से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका या तो कोई मायने ही नहीं है या फिर उनका माना सही नहीं है, यानी कि गलत है। इसलिए इंटरनेट पर भरोसा करके अपने बच्चों का नाम रखना भी सही नहीं है। तो दोस्तों, ये 10 नाम ऐसे हैं जो इस्लाम में रखने दुरुस्त नहीं हैं। आप इन नामों में से कोई भी नाम अपनी बच्ची का ना रखें,
مگر آج کل کچھ لوگ اتنے زیادہ فیشنیبل اور ماڈرن ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایسے ہی اپنی بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ زندگی بھر رونا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بگڑ گئی ہے، اب ہم ان کا نام بدل دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کا نام بدل دینے سے انسان کی تقدیر نہیں بدل جاتی۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ نام بدل دینے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے وقت ہی اس بات کا خیال کر لیں کہ ہم جو نام اپنے بچے یا بچی کا رکھنے جا رہے ہیں اس کا مطلب اچھا ہے یا نہیں، کہیں اس کا معنی خراب یا غلط تو نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ایسا نام اپنے بچے یا بچی کا ہرگز نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، نام انسان کی شان اور شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر اہم اور خاص ہوتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس میں اچھے اور برے نام والوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نام کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔